बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या ये लोग कुरान में जरा भी गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? लेकिन मसला ये है कि अगर मुज्तहिदीन के बयान करता है अहकाम शरीयत एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। अब यहाँ पर आने के बाद अगर वाइट बोर्ड होता तो शायद ज़्यादा आसानी होती। बड़े अहम मसले पर आ रहा हूँ। देखिए बात यह है कि नहीं छोड़ दे। बात यह है कि यहाँ तक आने के बाद जो हमने कहा ना काबिल भरोसा मुहक्किक, एक वर्ड अब तक इस्तेमाल किया हमने समझाने के लिए। अब हम दायरे को छोटा करेंगे, दायरे को छोटा करेंगे और समझाएंगे कि इल्मी एतबार से कितना हसास मामला है। समझाने के लिए बात मैं अर्ज़ कर दूं आपके सामने कि हम अपने मामलात में भी जब हम सिलेक्शन की तरफ जाते तो सिलेक्शन के मामले में हमको बहुत सारे कट लगाना पड़ते हैं, तब कहीं जाकर हम प्रॉपर फ़र्द तक पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने 2-3 मकामात पर ख़वातीन के लेक्चर में जुमला कहा और ख़वातीन ने बड़े ज़ोर से सर हिलाकर मेरी तायद की, तो मुझे लगता है जुमला सही है कि आज ये बूढ़ी ख़वातीन कहती हुई नज़र आती हैं कि मौलाना बहू ढूंढना आसान है, घर की मुलाजमा ढूंढना मुश्किल है। ले सर, घर की मासी ढूंढना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि काबिल भरोसा भी चाहिए, काम करने वाले भी चाहिए, पैसे मांगने वाले भी ना हो, चोरी करने वाले भी ना हो, ऐसी भी हो वैसी भी हो, जिम्मेदार हो, समझदार हो, पता नहीं क्या 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 क्या। इतनी तो बहू के लिए नहीं मांगते, है ना। अब मसला ये है कि आपको घर में काम करवाना है, टोटल जनाब अली घर के झाड़ू बर्तन फिसाल के, लेकिन आप कितना हसास है इस मामले में कि मेरा घर मुझे किसी के हवाले करना है जिसको आप पैसे भी दे रहे हैं। तो आप जरा सोचें कि आप अपना दीन, अपनी आखिरत किसी के हवाले कर रहे हैं। ये ना लेवल क्या है, आप जरा सोचें कितना हसास मामला है। ठीक है, अब चूंकि ये हसास मामला है तो अब शराइत है कि साहब ये जो काबिल भरोसा मुहक्किक होगा इसके अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ कंडीशन हैं, इन शराइत का होना जरूरी, इसके बगैर तो नहीं हो सकती। सबसे पहले मर्द, हियर द मर्द मीन्स मेल, या मर्द से वो वाले मीनिंग नहीं है वो बहादुर आदमी और मतलब जनाब अली जो है वो अखाड़े में जाए तो मसलन 4 आदमी को मार के आ जाए, नहीं, मेल और फीमेल जो होता है ना, मेल और फीमेल। मेल परवरदिगार आलम के निज़ाम में औरत को इज्जत बहुत दी गई है, ये वाली इज्जत नहीं दी गई, यानी ये वाली जिम्मेदारी नहीं दी गई औरत को। क्या आप कहें साहब औरत की तकलीद क्यों नहीं हो सकती? तो फ़र्ज़ आप में से फ़िलहाल को इस काबिल है कि उसे तकलीद की जाए। अगर खुदा ना खासा कोई मुज्तहिद बन गया, खैर मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह करे इंशाअल्लाह, अगर आप में से कोई मुज्तहिद बन गया तो वो खुद कहेगा कि मेरी तकलीद नहीं हो सकती, यानी अब मुझे इस डिबेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर वाकई दुनिया में कोई ऐसी खातून है जो इस काबिल है कि उसकी तकलीद की जा सके तो वो खुद कहेगी कि मेरी तकलीद, क्योंकि इल्म उसके सामने होगा। वो जहालत की बुनियाद पे बात नहीं कर रही होगी, इमोशंस की बुनियाद पे बात नहीं कर रही होगी। सिस्टम ऑफ परवरदिगार में आप देखें 1,24,000 अंबिया, नो फीमेल, 12 इमाम, नो फीमेल। कुछ देर के लिए जनाब ज़हरा नज़र नहीं आई हमको, हमने नबी किया, नहीं थी, इमाम कहा, नहीं थी, 14 मासूमीन में नज़र आई। मासूम होना और है, वाजिबुल इताअत होना। ये और बातें जनाब सैयदा के लिए मासूम फरमाते हैं कि 11-12 इमाम फरमाते हैं कि हमारे लिए शहजादी वाजिबुल इताअत है, वो एक अलग लेवल है बीबी का। जो मकाम है, जो अज़मत है बीबी की, वो अपने मकाम पर। लेकिन जो निज़ाम परवरदिगार है, जो हिदायत का, हादियान बरहक का सिस्टम, उसकी लिस्ट में मर्दों के नाम है सारे, कहीं पर भी नहीं मिले। ठीक, मर्द बालिग, यानी औरत मुज्तहिद बन सकती है, उसकी तकलीद नहीं हो सकती। बालिग, नाबालिग मुज्तहिद बन सकता है, उसकी मामला हसास है, दायरा छोटा होता जाएगा। आकिल, साहिब अक्ल होना चाहिए, ओके, अंडरस्टूड है, समझने की जरूरत नहीं है। शिया इस्नाशरी, गैर शिया इस्नाशरी मुज्तहिद बन सकता है, कोई मसला नहीं। यानी टेक्निकली इल्मी एतबार से हम मना नहीं करते। कोई शख्स इतना इल्म हासिल कर ले, इतना पढ़ा लिखा हो जाए कि वो कहे कि साहब देखें मैं तो शिया या नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं शिया होता और मुज्तहिद होता और ये मसला पेश आता तो इसका जवाब ये है, इसकी दलील ये है, और उलमा कहें आप बात तुम सही कर रहे हो,
इल्मी एतबार से काबिलियत आ जाए। और आज कुछ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स में जो है वो ये सलाहियत पैदा हो रही है, यानी कंप्यूटर्स खुद प्रोसेसिंग करके अपने आप को बहुत सारी फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइज करवा रहे हैं। अब जिनका फील्ड है आईटी का वो समझ पाएंगे, हर एक शायद नहीं समझ पाएगा, समझा नहीं पाऊंगा हर एक को, कि उनके अंदर ऐसे एल्गोरिथम्स डाल दिए जाते हैं कि उसके बाद जनाब अली वो खुद कंप्यूटर प्रोसेस करता है। उसको नहीं बताया गया, उसको रूल्स दे दिए गए, डेटा डाल दिया गया, उस डेटा की बुनियाद पर, उस रूल्स की बुनियाद पर वो खुद प्रोसेस करके मास्टर कर रहा है अपने आप को। फील्ड यस, मुमकिन है आज जनाब अली कोई ऐसा पैदा हो जाए शख्स जो कहे कि ठीक है मैं एल्गोरिथम बना के पूरे के पूरे इल्म रिजाल, इल्म हदीस सारे के सारे रूल बनाकर कंप्यूटर को दे दूं, सारा डेटा डाल दूं, कहूँ तुम डिसाइड करो, वो जाओ लाके दे, जो शायद मर्जी भी लाके ना दे सके। मर्जी मान ले, कह दे मैं मर्जी की मानूंगा, कंप्यूटर की नहीं मानूंगा। मर्द बालिग आकिल शिया इस्ना शरी हलाल ज़्यादा, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा शिया है कि जो खुदा ना खास्ता जो है वो परवरदिगार के बनाए हुए निज़ाम में तवल्लुद में तहारत के मरहले से गुजर कर नहीं आया है, ठीक है, वो काबिल इज़्ज़त सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं। जिंदा जिसकी तकलीद की जाएगी उसका जिंदा होना ज़रूरी है, मरहूम की तकलीद मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ओबे मरहूम। मैंने आपको सुनाया था शेख अंसारी का किस्सा, बड़ा मशहूर है, बहुत सारे उलमा हैं, लेकिन शेख अंसारी का किस्सा सुनने वाला है। एक दिन शेख अंसारी जो बैठे हुए थे दर्स में, उनका एक शागिर्द था, वो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं ना स्लो लर्नर, इतना तेज़ जहन का नहीं था, काफ़ी कुन जहन का था। और दरस खारिज के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, आप एक सवाल पूछने में टाइम ज़ाया हो जाए तो मतलब सब लोग डांटते भी कि तुम क्या टाइम ज़ाया करो, मुझसे पूछना, ऐसे सवाल उस्ताद से पूछ के वक्त ज़ाया मत करो। अब शेख अंसारी जैसा इंसान, इतना अजीम आदमी, एक शागिर्द था, वो कुन था, समझ में नहीं आता था, तो नजफ़ के हालात में तारीख़ में लिखा हुआ वाक़या कि उसने जनाब अली एक दिन, अच्छा सब सुनाते भी थे, डांटते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे उसका, वो हमेशा रोता रहता था यार मेरा मजाक उड़ता। एक दिन जनाब अली वो उसने हरम वाले से बात की, ये उस दौर की बात है जब हरम बंद हो जाया करते थे रातों को, अब तो 24 घंटे खुले होते बहुत सारे हरम। उसने मतलब अली से बात की तुम चले जाओ, मैं रात हरम में गुजारूंगा। अच्छा ये तो लाभ ऐसा किया करते थे, कोई बड़ी बात भी नहीं थी, वो जाग लिया हरम में। रात भर वो रोता रहा इमाम की खिदमत में और अर्ज़ करता रहा कि मौला देखिए मैं आपसे कोई और भीख तो नहीं मांग रहा हूँ, आप बाबे मैंने तो इल्म है, मैं इल्म की भीख मांग रहा हूँ, मुझे पैसा माल दौलत मकाम मनसब नहीं चाहिए, मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म की खैरात दे दें। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, भीख मांगता रहा, सवाल करता रहा। मौला ने जो है वो करम किया, इसकी आँख लगी, खाला में ख्वाब में मौला आए, इसके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आकर इसके कान में पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के चले गए, इसके तो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि नसीब ही खुल गए, इसके परवरदिगार ने इस पर करम कर दिया, अता हो गई। अभी अगले दिन दर्स में आके बैठा, सब समझ में आ रहा है। कुछ देर तो इसने हिचकिचाहट रखी, आखिर कुछ देर बाद इसने लब खोले और उस्ताद से सवाल कर ही डाला कि आपने बात की, इसका ये इतराज़ है, ये सवाल है। अच्छा जब सवाल होता है इल्मी हलक़ों के अंदर तो फिर शक्लें देख के सवाल नहीं परखे जाते हैं, सवाल की बुनियाद पर सवाल परखे जाते हैं कि क्या सवाल है। तो आसपास के शागिर्द बैठे थे जिनको पता था कि ये सिर्फ बेकार सवाल ही करता है, हमेशा इसको कुछ नहीं आता जाता। उन्होंने देखा कि यार सवाल ज़बरदस्त था और ये सवाल तो हमने सोचा भी नहीं था, हमारे वहमो गुमान में ऐसा सवाल नहीं था। उस्ताद ने भी जो है वो, बहरहाल उस्ताद भी शेख अंसारी थे, उन्होंने जवाब दिया, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। यानी सुनने वालों को सवाल सुनने में भी मज़ा आया, जवाब सुनने में मज़ा आया, उनके साथ बात ख़त्म हो गई, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा ये जो इल्मी एपिसोड्स होते हैं, जो लोग इल्म की फील्ड के अंदर, उनको समझ में आता है कि मतलब बात छोटी सी बात भी बड़ा मज़ा देती है, उसका एक सेटिस्फेक्शन बड़ा डिफरेंट होता है। जब इल्मी एतबार से आप किसी मसले को फेस भी करते हैं, उसके आंसर को फेस करते हैं, यू एंजॉय इट। अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी, उसने उस जवाब पर फिर सवाल कर दिया। अच्छा ये भी हो सकता था, किसी के जहन में भी नहीं था, वो ख्याल में नहीं था कि इस लेवल तक जाकर भी बात की जा सकती है, खोला जा सकता। शेख ने फिर जवाब दिया उसका, वो भी उसी लेवल का जवाब, जैसे लेवल की बॉलिंग वैसे लेवल की बैटिंग। 3-4 सवाल रद्द बदल हुए, सब मबहूत हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया, आज हो क्या रहा है, ये शागिर्द क्या कर रहा है, उस्ताद क्या कर रहा है। 4-5 सवालात के बाद शेख अंसारी मुस्कुरा कर कहते हैं भाई बैठ जा, जिसने तेरे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ी उसने मेरे कान में वलद्दालीन तक पढ़ा है। नाउ द थिंग इज कि ये तो एक वाक़या, सैयद मुर्तज़ा सैयद रज़ी शेख मुफीद के पास, शेख मुफीद है लिखा है हिस्ट्री में
ख्वाब में देखा कि जनाब सैयदा तशरीफ़ लाई है, और फिर सैयद रज़ी सैयद मुर्तज़ा जो है उनके पास शागिर्द बनते हैं। एक लेवल ही अलग है सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा का। नहजुल बलागा, सैयद रज़ी ने जो है वो इमाम अली के कलमात को और ख़ुतबात को और उनके लेटर्स को जमा किया है, ख़ुद इमाम अली का काम नहीं है। क्योंकि सैयद रज़ी का एक जुमला भी इसके अंदर नहीं, लिहाजा वो मौला अमीर की किताब बन गई, वरना उसूलन वो मौला अमीर की तहरीर करदा किताब नहीं है। सैयद रज़ी का इंतखाब है, सिलेक्शन है। गौर कर रही। लेकिन आज के दिन अगर इन सारी बातों को जानने के बाद मैं कहूँ यार मुझे किसी की तकलीद नहीं करनी, मैं तो शेख अंसारी की तकलीद करूँगा, मैं सैयद रज़ी की तकलीद करूँगा, मैं सैयद मुर्तज़ा की तकलीद करूँगा, नहीं हो सकता। जिंदा आज उसका जिंदा होना ज़रूरी है। तो मर्द बालिग आकिल शिया इस्ताशरी हलाल ज़ादा जिंदा, और नंबर 7 आदिल, आदिल होना ज़रूरी है। आदिल का मतलब क्या होता है? नेक इंसान। आदिल यानी नेक इंसान, तमाम वाजिबात पे अमल करता हो, तमाम गुनाहों से बचता हो, बज़ाहिर एक अच्छा इंसान हो, और जब पूछा जाए लोगों से उसके बारे में तो कहे अच्छा इंसान है, ख़त्म हो गया बात, आदिल हो, नेक इंसान। चलिए ये बात मसला ख़त्म हो गया। लेकिन मर्द बालिग आकिल शिया इस्नाशरी हलाल ज़ादा जिंदा आदिल, ये 7 चीज़ें तो शायद करोड़ों इंसानों में मिलेंगी। कहीं मुज्तहिद भी हो, जिसकी तकलीद की जाएगी उसका मुज्तहिद होना भी ज़रूरी है। चलो भाई मुज्तहिद भी हो गया। अब जब हम ये 7 शराइत लेकर मुज्तहिद को ढूंढने निकले तो हमें कितने मुज्तहिद मिले भाई? ऐसे मुज्तहिदीन आज के दौर में कितने हैं 2017 या 2018 में कि जो मर्द हैं, बालिग हैं, आकिल हैं, शिया इस्नाशरी हैं, हलाल ज़ादे हैं, जिंदे हैं, आदिल हैं? कितने? हंड्रेड्स, 400, 500, 600, पता नहीं कितने। और ये हमारी इल्मी तरक्की की दलील है, तनज़्ज़ुल की दलील नहीं है। यानी अगर हम ढूंढने निकलते और हमको सिर्फ एक ही मिलता तो हम रोते कि साहब हमारे पास क्या वाकई कोई नहीं है स्कॉलर, एक ही स्कॉलर बचा है पूरे आलम तशय्युअ में? हमारे पास सैकड़ों हैं। हमें कोई इल्मी एतबार से कमी नहीं है। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि आप पूछें कि भाई कराची में समझो हार्ट स्पेशलिस्ट कितने हैं? सब पूरे कराची में एक ही हार्ट स्पेशलिस्ट है। सुन के ही दिल बैठ जाएगा, है ना? वो बहुत हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, जिना में वो हैं और आगा खान में वो हैं और फलां वो हैं और फलां वो हैं। तो ये तरक्की की दलील होती है, तनज़्ज़ुली की दलील नहीं होती है। अब हम ढूंढने निकले मुज्तहिद, हमको मिल गए 400-500। अब एक नया मसला खड़ा हो गया। जैसे ही 400-500 निकले, हम तो एक ढूंढने निकले थे, हमको मिल गए 500। इनमें से किसकी माने? सवाल समझ में आया? कहा साहब किसी की मान लो, प्रॉब्लम थोड़ी है। यस, जवाब यह है कि किसी की भी मान लो, कोई मसला नहीं। 500 मिले, 500 में से किसी की मान लो, 1000 मिले, 1000 में से किसी की मान लो। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपको मिसाल के तौर पर जो है वो नज़ला हो गया है और आप जाकर किसी भी डॉक्टर से पूछा, वो क्या कहेगा? पैराडोल खा लो। तो ये पैराडोल किसकी मान के खा रहे हो? किसी की मान के खा लो। क्या फ़र्क पड़ता है कि जो मेरे गली वाला महल्ले वाला डॉक्टर है उसकी मानी, या फलां डॉक्टर की मानी, या फलां डॉक्टर की मानी, या फलां की मानी? किसी की मानो, आखिर में खानी क्या है? ख़त्म हो गई बात। तो भाई डॉक्टर की माननी थी, 500 डॉक्टर मिले, सबने कहा पैराडोल खाओ, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या कहूँ कि मैंने किसकी मान के खाई? खा लो पैराडोल खाई, अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, अब तो पूछने भी नहीं जाते पैराडोल के अब तक तो खुद मुज्तहिद बन चुके हैं। राइट? होता है कि नहीं होता ऐसा? देखिए असल में होता क्या है कि जब इल्म हासिल कर लेते हैं तो हर एक शख्स, जो हमने पूरा वो सारा सिस्टम डिस्कस किया था, किताबों वाला, लिखने वाला, हदीस वाला, मुताले वाला, और हमने इस बात को साबित किया था कि मराजईन के नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये ख़ुद इल्मी होने की दलील है, चीटिंग नहीं की है। तो हर मर्जी इस बात का पाबंद है कि वो दयानतदारी के साथ अपनी रिसर्च आपके सामने पेश करे और उस पर वो साइन करेगा कि मेरी रिसर्च ये, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। दूसरा अपनी रिसर्च करेगा, वो कहेगा मैं इसका जिम्मेदार हूँ। इसीलिए हम कहते हैं कि मराजईन मासूम नहीं हैं। खुदा जानता है कि सही बात क्या है। जब हमारा मर्जे सही नतीजे पर पहुंचता है तो 2 अजर व सवाब का हकदार करार पाता है। नंबर 1 मेहनत करने का अजर व सवाब, नंबर 2 सही नतीजे पर पहुंचने का अजर व सवाब।
अगर हमारा मुजतहिद खुदा न खास्ता गलती करता है तो वो एक अजर व सवाब का हकदार करार पाता है, और वह है मेहनत करने का अजर व सवाब। वो गलत पर पहुंचने का गुनाहगार नहीं बनता, इसलिए कि अगर बन गया तो सिस्टम बंद होकर रह जाएगा। वाज़ेह बात। तो वो अपने तरफ से रिसर्च लिख के देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो रिपोर्ट देखेगा, वो कहेगा आप ये दवाई खा लो, ये हो सकता है दूसरा के दूसरी दवाई खा लो, तीसरा के तीसरी दवाई खा लो, लेकिन हर डॉक्टर अपनी लिखी दवाई का जिम्मेदार बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। इसी तरह से हर मर्जी बनेगा कि मैं इस तौजे का जिम्मेदार हूँ। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। तो हम ही कह रहे थे कि जब मराजीन एक से ज्यादा हैं तो किसी की भी मान लो, फर्स्ट आंसर इज दिस, याद रखिएगा, पहला जवाब यही है कि जिसकी चाहो मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक इफ है, अगर है, जो अगले मरहले में आपको लेकर जाता है, और वो अगर क्या है? वो अगर ये है कि भाई अगर अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग दवाइयां लिख कर दे रहे तो क्या करें? अब तक हम बात कर रहे थे पैनाडोल, सबने ही पैनाडोल लिख के देनी है, बहुत आसान है। लेकिन अगर सब पैनाडोल लिख के नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर आए, बेटे के दिल में सुराख है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले गए, सारी रिपोर्ट, सारी फाइल, 100 सवे की फाइल थी, पता नहीं ये ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, सीडी स्कैन, पता नहीं क्या 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 सारी रिपोर्ट्स उसने देखी। उसने कहा साहब इस बच्चे का ऑपरेशन ज़रूरी है, एज क्विक एज पॉसिबल, वरना बच्चा मर जाएगा। ठीक, अब एक डॉक्टर है और अपनी बात का जिम्मेदार भी है। आप दूसरे के पास गए, उसने सारी रिपोर्ट्स देखी, का खबरदार 1 साल तक ऑपरेशन मत करवाना, ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा। लो भाई, अम्मा क्या करें? क्या पता वो सही हो जो कह रहा है कल ही कल करवा लो, और अगर उसकी बात मान ली जो कह रहा है मत करवाओ और बच्चा मर गया, तो मां जिंदगी भर रोएगी कि नहीं रोएगी? रोएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर उसकी बात मान ली जो कह रहा है करवा लो ऑपरेशन, और मर गया, ओहो, तीसरे के पास जाएंगे। यस यस यस, तीसरे के पास जाएंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे। थर्ड ओपिनियन में भी या वो पहले की तायद करेगा या दूसरे की। चौथे के पास चले गए, उससे पता चला दूसरे को सपोर्ट कर दिया। समझ में आ जाएगा आपको 6, 8, 10 डॉक्टरों के पास जाने के बाद कि ये दो ही चीजें हैं, एक कहेगा कर डालो, एक कहेगा क्या करें? इस्तिखारा करें, वोटिंग करें। यहां पर इस्तिखारा वोटिंग कुछ नहीं चलती, कुछ नहीं चलती। यहां पर आप रिसर्च ही करते हैं, आप ये करते हैं कि जो बेस्ट है उसके पास जाओ, ताकि इत्मीनान हो जाए कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी। फिर अगर खुदा ना खास्ता मेरे हाथ में जनाजा भी हो ना मेरे बच्चे का, तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि यार तुमने जुल्म किया अपने बच्चे पर, तुम्हें किसने कहा था उस डॉक्टर के पास लेके जाओ। ठीक है, जो भी आएगा वो कहेगा यार भाई साहब अफसोस करने की बात नहीं है, आपने तो अपना काम पूरा कर डाला ना, ठीक है, अल्लाह की रजा थी, ऐसा था वैसा था। और अगर मैं महल्ले के डॉक्टर के पास ले गया था, बड़े डॉक्टर के पास नहीं गया था, और मेरा बच्चा सही भी हो गया, तब भी मेरे दोस्त मुझे जाकर क्या कहेंगे? रोहानी तुमने बच्चे को मारने में कसर नहीं छोड़ी थी, ये तो खुदा का करम हुआ कि बच गया। सही हो गया तब भी सुनूंगा। अगर अनाड़ी के पास गया था, ये है, देखिए ये है अक्ल, अगर अनाड़ी के पास गया था तो सही होकर भी सुनने मिलेगा, और अगर खिलाड़ी के पास गया था तो गलत होकर भी मैं जो है वो नहीं सुनने मिलेगा। लोग यही कहेंगे तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। तो मसला ये है कि बेटे का जनाजा डिसाइड कर देगा कि ये डॉक्टर सही था कि वो डॉक्टर। मसला ये कि दीन के मामले में पता नहीं चलता कि दिन के एंड में आ जाए खबर कि साहब तुम्हारा रोजा सही था या बातिल था, तुम्हारी नमाज सही थी या बातिल थी। ये कब पता चलेगा? काश रोजाना जो है ना लाश आ जाती हमारी नमाज की कि जिंदा है या मुर्दा है मिसाल के तौर पर, तो समझ में आया था किसकी माननी किसकी नहीं माननी। कुछ नहीं होता। कब पता चलने वाला है? बिल्कुल एंड में जाकर। तो मुसीबत ये है कि मुझे आज नहीं पता चलने वाला मुझे इसकी माननी कि इसकी माननी, दोनों अलग बात कर रहे हैं। जब दोनों अलग बात कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके पास जाऊं जिसके पास मुझे ज्यादा इत्मीनान हो कि ये दीन इलाही को बेहतर तरीके से समझ सकता है। दैट्स इट। लिहाजा अगर मुज्तहिदीन का बयान करदा अहकाम, अब देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो सबसे पहला लफ्ज है। क्या है लफ्ज? अगर।
ये अगर जो है ना इतना खतरनाक है, आप समझें, हम चूंकि दीन समझने के लिए बैठे हैं यहां पर, ये अगर इतनी खतरनाक चीज है, ये बदतरीन हराम को हलाल कर देता है। ये अगर बेहतरीन हलाल को हराम कर देता है। कैसे? शराब पीने से ज्यादा बड़ा हराम है, सूअर का गोश्त खाना ज्यादा हराम है। मैं एक अगर लगा दूंगा अभी हलाल हो जाएगा। साहब मर रहा हूं, भूख है, ऐसा है वैसा है, नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शराब का एग्जाम पड़ा सामने, क्या करूं? सारी दुनिया कहेगी, मुज्तहिद कहेंगे, इल्म सब कहेंगे पी लो, जान बचाना वाजिब है। कितना बड़ा हराम था। एक अगर ने क्या किया? बदतरीन हराम को हलाल कर दिया। नाम महरम को टच करना हराम है। मैं देख रहा हूं कि मिसाल के तौर पर एक औरत डूब रही पानी के अंदर, 1 सेकंड में मर जाएगी और कोई बचाने वाला नहीं, मुझे स्विमिंग भी आती है, क्या करूं? कूद जाओ, उसको पकड़ के निकालो। अरे भाई अभी 1 मिनट पहले टच करना हलाल था, जस्ट टच ऑफ स्किन हराम था, अब उसको पूरा जो है वो क्यों हलाल हो गया? इसलिए कि जान बचाना वाजिब है। ये अगर में इतनी ताकत होती है, समझिएगा बात को। तो ये अगर हराम को हलाल कर देता है, हलाल तो ये अगर है, सारा ये जो बात हो रही है अगर पर हो रही है। अगर मुज्तहिदीन का बयान करदा अहकाम शरीयत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो ज़रूरी है कि उसकी तकलीद की जाए जो अहकाम शरीयत को समझने की सबसे ज़्यादा सलाहियत रखता हो, यानी आलम हो। अब सब आलिम हैं, ये व्हेन वी से आलम यानी हम मुज्तहिदीन के दरमियान मुकाबला करवा रहे हैं, ज़माने के इमाम को लिस्ट में नहीं डाल रहे भाई। लोग कहते हैं इमाम के होते हुए कोई आलम कैसे हो सकता है? तो भी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ये है, तो इमाम के होते हुए बड़ा डॉक्टर कैसे हो सकता है कोई और? हमने पूछा था आपसे कि वो बताइए कराची का बेस्ट डॉक्टर कौन है या दुनिया का बेस्ट डॉक्टर कौन है, तो आपने बड़े मजे से बताया था ना। तो इमाम के होते हुए ये कैसे हो गए बड़े डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर? तो जिस तरह इमाम के होते हुए बेस्ट डॉक्टर ये हो सकते हैं, इसी तरह इमाम के होते हुए बेस्ट आलिम ये हो सकते हैं। इसलिए कि इस लिस्ट में हम इमाम को शामिल ही नहीं कर रहे हैं। हम आलम कहकर इमाम की तौहीन नहीं कह रहे, तुम मुकाबला करवा के तुम इमाम की तौहीन कर रहे हो। तुम होते कौन है इमाम को इस दुनिया के मुज्तहिदीन की लिस्ट में डालने वाले और फिर कहने वाले कि ये आलम के वो आलम? कहाँ है इमाम आली मकाम? इमाम का मर्तबा क्या है, मुज्तहिद का मर्तबा क्या है? मैं और आप तो सब जज्बात में कहते हैं, मुज्तहिद जब बनता है ना वाक़अन वो कहते हैं कि हमारी औकात क्या है इमाम के सामने। जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं खुदा की कसम, वो जो मराजीन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हमें इतनी यानी हम नहीं, यानी वो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मैं इमाम की निगाहों के सामने ये हूं, मैं वल्लाह वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। पर्शियन में एक अदब है ख़ास तौर पर अइम्मा के लिए, वो लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पर। मर्जी मेरी औकात ये इमाम के सामने, मैं हूं कौन? ठीक है, तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है, जो लिस्ट है, जो मुकाबला हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? इन मुज्तहिदीन में जो अवेलेबल हैं, इमाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। और जब नजरियात मुख्तलिफ है तो मुझे किसको फॉलो करना है? जो अहकाम आलम का वर्ड तो बाद में आएगा, जो अहकाम शरीयत को समझने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखता हो। यह है 1 पॉइंट क्राइटेरिया, याद रखिएगा। जो अहकाम शरीयत को समझने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखता हो, आ रहे हैं उस पर, लेकिन क्राइटेरिया यही है। अब जब क्राइटेरिया यही है, अब सुनिएगा प्लीज, मैं बहुत हसास मरहले पर आ रहा हूं। मुझे डर लगता है कि कुछ देर में जिंदाबाद मुर्दाबाद ना शुरू हो जाए, सियासी मामला ना बन जाए, और ये मामला सियासी बना हुआ है आजकल। मैं पूरी दयानतदारी के साथ जो समझा हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई भी सवाल हो प्लीज मुझसे कीजिएगा, आगे मत फैलाइएगा। क्राइटेरिया इज द ओनली क्राइटेरिया जो अहकाम शरीयत को समझने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखता हूं। फिर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास दौलत कितनी है, उसके पास इख्तिदार कितना है, उसके पास मिसाल के तौर पर खूबसूरत कितना है, उसके फॉलोअर्स की तादाद कितनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? इल्म में उससे आगे अवेलेबल में कोई ना हो, खत्म हो गई बात। वाहिद क्राइटेरिया। उसके पास हुकूमत है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आगा खामनेई की तकलीद इसलिए करो कि उनके पास हुकूमत है, वो ईरान की हुकूमत संभाल रहे हैं। 100% करें आगा खामनेई की तकलीद, कोई मसला नहीं।
इसलिए ना करने की हुकूमत है, इसलिए कि उनसे ज़्यादा बेहतर समझने की सलाहियत कोई नहीं रखता। और अगर आपको लगता है कोई और है जो उससे बेहतर नहीं है, तो फिर खाने की तकलीफ नहीं होगी। यानी यहाँ पर मुझे किसी को नाम, मैं नाम ले समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनकी तकलीफ करें, नहीं मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ ना करें। मैं सिर्फ आपको क्राइटेरिया समझा रहा हूँ। हमारे पास क्राइटेरिया इज ओनली वन, जो अहकाम शरीयत को समझने की सबसे बेहतर सलाहियत रखता हो, दैट्स इट, खत्म होगी बात। इसके अलावा पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी इमाम ख़ुमैनी की तकलीफ जब लोग कर रहे थे तो उस वक्त भी कर रहे थे जब फ्रांस में थे, जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्या फ़र्क पड़ता है इक़्तिदार है कि नहीं? इक़्तिदार तो दूर की बात है, अपने मुल्क में ही नहीं, दरबदर है, कोई बात नहीं, मेरा मर्जी तकलीफ करूँगा मैं, ख़त्म होगी बात। ईरान आए, इनकलाब कामयाब हो गया। फ़र्ज़ कर लें, देखिए ये फ़र्ज़ वाला फ़र्ज़ है जो खुदा ने ही फ़र्ज़ किया है कि अगर दो खुदा होते तो क्या होता, हालांकि कभी नहीं हो सकते। तो फ़र्ज़ कर लें इनकलाब फेल हो गया होता, आगा ख़ुमैनी जो है वो जेल में चले गए होते, तो क्या तकलीफ करना बंद कर देते कि साहब आप फेल हो गए, आपकी तकलीफ नहीं होगी? अच्छा, तकलीफ इस बुनियाद पर नहीं हो रही है कि आपको इक़्तिदार मिला कि नहीं मिला, आपका इनकलाब कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, आपको इज्जत मिली कि दुनिया में नहीं मिली। तकलीफ इसलिए हो रही है कि आप इसकी अहलियत रखते हैं, ख़त्म हो गई बात। और अहलियत किस बुनियाद पर है? ओनली वन क्राइटेरिया, उन तमाम चीज़ों के बाद अहकाम शरीयत को समझने की सबसे ज़्यादा सलाहियत रखता हूँ, दैट्स इट। इसीलिए हमने जिंदानों में ज़िंदगी गुजारने वाले इमामों को अपना इमाम माना है। हमें से क्या फर्क पड़ता है इक़्तिदार है कि नहीं है? यानी मौला कायनात पहले खलीफा के दौर में भी हमारे इमाम थे, दूसरे के दौर में भी, तीसरे के दौर में, चौथे के दौर खुद अब हो गए। यानी अली की इज्जत थोड़ी कि इक़्तिदार मिल जाए उसको, समझ आ रही बात? इसी तरह सेम चीज़ है मराजीन के लिए। ये मामला सियासी हो रहे हैं, समझें इस बात को। ज़रूर तकलीद करें आगा सिस्तानी की, आगा खामनाई की, आगा ख़ुमैनी की, आगा खोई की, जिनकी तकलीद आप कर रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर वो डिसाइड करने नहीं बैठा। समझाना सिर्फ ये है कि द क्राइटेरिया इज ओनली वन। वेरी ऑनेस्टली, वेरी सिंसियरली, वेरी क्लियरली, आई विल फॉलो माई मुज्तहिद बिकॉज ही इज द बेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन। कुरान, अहादीस, इल्म रिजाल, इल्म, इसको बुनियाद पर इससे बेहतर समझने की सलाहियत को नहीं रखता। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इक़्तिदार की सीट पर है कि नहीं है। आज जो जेल में भी होगा मैं इसे तकलीद करूंगा, खुदा ना खासा, खुदा ना खासा, खुदा ना खासा। वही फ़र्ज़ जो हम अगर की बात कर रहे थे, अगर दो खुदा होते हैं, फ़र्ज़ करने खुदा ना खासा इनकलाब नाकाम हो जाता है, अगर ख़ुमैनी को जेल हो जाती है, तो जो तकलीद करते हैं करना छोड़ देंगे कि साहब आपका इक़्तिदार नहीं रहा तो छोड़ देते हैं? कतई नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि इस बुनियाद पर तकलीद होती ही नहीं है। तकलीद किस बुनियाद पर होती है कि इनसे बड़ा आलिम आज के दौर में नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि हम ये डिसाइड करें आज सबसे बड़ा आलिम कौन है, दैट्स इट। वो कैसे पहचानेंगे की बात में आएगा, मैं फिलहाल सिस्टम को समझा रहा हूं। अगेन देयर इज अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड हु इज द बेस्ट, वो एक अलग बात है, उस पर आएंगे। तो खुलासा ये हुआ कि हम इस वक्त ये समझा रहे हैं सिस्टम वाइज कि अगर एक से ज़्यादा मराजीन मौजूद हों तो पहली बात तो ये कि ये हमारी इल्मी तरक्की की दलील है। अल्लाह करे कि हों, एक ना हो, दो ना हो, सैकड़ों हो, हज़ारों हो, लेकिन जब ज़्यादा हो, फिर अगर सब एक बात कर रहे हो तब भी कोई मसला नहीं, किसी की मान लो। लेकिन अगर अलग अलग नज़रियात हों तो फिर उसकी मानना ज़रूरी है कि जो वन पॉइंट एजेंडा, जो आलम हो, नो अदर पॉइंट। मैं सिर्फ ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस नुक्ते पर जोर दे रहा हूँ कि अगर नज़रियात मुख्तलिफ हैं तो सिर्फ एक ही पैरामीटर है हमारे पास, सिर्फ एक, और वो पैरामीटर क्या है? इल्म, आलमियत, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, उसके इख्तियारात कितने हैं, उसकी कुदरत कितनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ादी और जेल तक फ़र्क नहीं करती हमारे लिए, हम पाबंद रहेंगे। ठीक है भाई? इस सब का सवाल ठीक है ना, किसी ने पूछ लिया, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन यहां तक आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि यार मुझे कैसे पता चले, क्योंकि मामला इतना हसास है, मामला इतना बड़ा है, तो हाउ शुड आई नो, हमें कैसे मालूम हो कि कौन मुज्तहिद है? आलम तो बहुत दूर की बात है, हमें मुज्तहिद होना भी कैसे मालूम हो? खाली इसलिए कि उन्होंने अपना कार्ड छपवा दिया मुज्तहिद लिखकर, या बैनर आ गया मार्केट में मसलन फलां मुज्तहिद तकरीर करेंगे,
क्या इस बुनियाद पे पता चलेगा मुजतहिद? मुझे कैसे पता चले कि मुजतहिद कौन है या आलम कौन है? तो इसके लिए भी जवाब आते हैं। फर्स्ट आंसर इज इंसान खुद इतना साहिब इल्म हो जाए कि मुजतहिद या आलम को पहचान सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई नहीं, ओके डन। हाँ, अफसोस की बात नहीं है, हम में से कोई इतना साहिब इल्म नहीं कि पहचान सके, हमारे पास किसी की सलाहियत नहीं, कोई बात नहीं, अफसोस की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी काबिल भरोसा शख्स की तहकीक पर इत्मीनान आ जाए, जिस सिस्टम से तकलीद होगी उसी सिस्टम से हम मुजतहिद आलम तक पहुंचेंगे। कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। देखें, अल्टीमेटली आप में से जरूरी नहीं है कि हर खातून बेस्ट ब्यूटिशियन हो, लेकिन हर एक को पता है कराची का बेस्ट ब्यूटी पार्लर कहां बना है। कैसे पता है? समझ आ रही बात? जरूरी नहीं कि आप में से हर एक जनाब अली बेस्ट कपड़ा सीने वाली हो, दर्जी हो, लेकिन हर एक को पता है कि बेस्ट कपड़ा कहां से सिलता है। तो जरूरी नहीं कि हम में से सब आलिम हों, लेकिन हमको बहरहाल कहीं ना कहीं से पता चल सकता है। दैट्स नॉट द डील। इसमें हमने इमोशंस को साइड पर रख के बात करनी है। मेरा दिल ये कहता है वो नहीं चलेगा। मेरा दिल ये कहता है कि बच्चे को ऑपरेशन न करो, इस दुनिया पे फैसला नहीं होने वाला। जो बेस्ट कहेगा वो कहेगा काट डालो, अभी काट डालेंगे। वो कहेगा मत काटो, नहीं काटने देंगे, खत्म होगी बात। वहां पर इमोशंस नहीं होंगे, जज्बात से काम नहीं होगा। मेरे अब्बा ने कहा, मेरे शौहर ने कहा, मेरे भाई ने कहा, नहीं। आप जिस फर्द के बारे में ये इत्मीनान रखते हैं कि यस इसने रिलीजन को समझा है और ये रिलीजन की बुनियाद पर, उन फहम की बुनियाद पर मुझे बता रहा है कि अवेलेबल मराजीन में आलम ये है, उसकी बात मान लो, खत्म हो जाएगी बात। अगेन उसके बाद जिम्मेदार कौन है? आप ही जिम्मेदार। आपकी खुदाया, मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी, वरना कायनात में खुदा ने कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बताया। और इसी वजह से ये इख्तिलाफ भी आता है कि कोई कहता है कि बेस्ट ब्यूटी पार्लर वो है, दूसरा कहता है बेस्ट ब्यूटी पार्लर वो है। अब अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। कोई मसला थोड़ी, झगड़ा थोड़ी इसकी वजह से, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद थोड़ी है इसकी वजह से। ना वो पैसों की बुनियाद पर डिसाइड होता है, ना वो इलाके की बुनियाद पर डिसाइड होता है, वो होता है सलाहियत की बुनियाद पर डिसाइड। बेस्ट ब्यूटी पार्लर उसका है, खत्म हो गई बात, अल्लाह खैर सल्ला हो गई बात। बेस्ट डॉक्टर फला है, आप डिसाइड कर लेते हैं, खत्म हो गई बात। तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन बहुत ज्यादा इसको लीनियंट भी नहीं लेना, आसान भी नहीं लेना। किसी काबिल भरोसा शख्स की तहकीक, ऐन मुमकिन है वो काबिल भरोसा शख्स आपके अब्बू हों, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ वाकई जिस तरह मैं किसी भी मामले में हर एक पर ट्रस्ट नहीं करता या करती हूं, मैं अपने अब्बे पे ट्रस्ट करूं इस मामले में कि नहीं। क्योंकि हमें मामला कहां पता चलना है जाकर? अगेन ये वो खाना नहीं है कि पक कर आएगा तो पता चल जाएगा कि फैसला सही था या गलत। कपड़ा नहीं है कि सिलकर आ जाएगा तो पता चल जाएगा फैसला सही था या गलत। मकान नहीं है कि बन जाएगा और रहने जाएंगे तो 2 महीने पता चल जाएगा कि फैसला सही था या गलत। बच्चा नहीं है कि मर गया और बच गया तो पता चल जाएगा फैसला सही था या गलत। यह है दीन। पता कब चलने वाला है? आज तो मुझे ब्लाइंड ही खेलना है जब तक कि मैं ब्लाइंड नहीं होता। जब तक आंखें बंद नहीं होती तब तक तो आंख बंद करके मानना है ना? क्योंकि मैं इज्तिहाद नहीं कर रहा हूं, तकलीद नहीं, एहतियात नहीं कर रहा हूं, तो जब तक आंखें बंद नहीं होती तब तक आंखें बंद करके मानना है। तकलीद है इस चीज़ का नाम। तो वो कहते जाएंगे करता जाऊंगा, अल्लाह खैर सल्ला, मैं जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा वाजिब मैं रख लूंगा, वो कहेंगे हराम है छोड़ दूंगा। फिर वो जाने, खुदा जाने। मुझे कोई सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है और सारे ख़ानदान को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है और वो सब कोई ज़रूरत नहीं है एहतियात करने की। वो बताएंगे ऐसा कर लो, ऐसा कर लूँगा, अल्लाह खैर सल्ला, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो ये 2 ही सिंपल तरीके हैं। दरमियान में एक तरीका है 2 आदिल गवाह वाला, वो मैं उसको काट रहा हूँ। वो एक गवाहियों वाला मामला है, इसमें मैं वो अदालती उसमें कार्रवाई में नहीं जाना चाह रहा। तो किसी भी काबिल भरोसा शख्स की तहकीक पर इत्मीनान आ जाए उसी सिस्टम के तहत जिस सिस्टम के तहत हम दुनिया के सारे मामलात में तय करते हैं। और आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपने दयानतदारी के साथ जो है वो उस फर्द को फाइंड आउट करने की कोशिश की। मुख्तलिफ हज़ात फ़िक्र पढ़ते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं कि इनकी बात से मुझे इत्मीनान आ जाएगा कि हाँ ये इन्होंने जो रिसर्च की होगी वो सही रिसर्च की होगी। सर फलां बता दें कि मैं किसकी तकलीद करूं, बेटा इसकी तकलीद कर लो, अल्लाह खैर सल्ला। ये किस बुनियाद पर होगा? ये उस रैशनल बुनियाद पर होगा। ये दिल की बुनियाद पर मामला तय नहीं हो रहा होगा।
वो समझ में आ रहा है कि मैंने इतने असातिज़ा से पढ़ा, इतने लोगों से देखा, इतने उलमा हैं, मुझे इनकी बात पर भरोसा है कि अपनी समझ में आता है कि ये साहब जो है वो रिसर्च करके आते हैं, रिसर्च करके बात करते हैं, ठीक है उनकी बात मान ले, अल्लाह खैर, चलो इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और वहीं पर आप डिसाइड कर लेंगे। क्लियर होगी बात? मुज्तहिद का फतवा कैसे हासिल किया जाए? जवाब अल कायम में आकर, यानी सिंपल समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी रिलायबल सोर्स से अगर आपको मुज्तहिद का फतवा मिल रहा है तो आप वहां से, अब तौज़ी में आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा कि अल कायम में जो है मसला हासिल किया जा सकता है, वहां क्या लिखा होगा? किसी भी काबिल भरोसा तरीके से। अब सबसे पहला काबिल भरोसा तरीका क्या है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है? खुद मुज्तहिद से पूछ लो जाके, जो सबसे ज्यादा काबिल भरोसा है कि भाई जो तुम्हारा मुज्तहिद है, मसलन फर्ज करने सिस्तानी, उनके हमने बैठ के पूछ लिया, अल्लाह खैर सल्लाह, इससे बढ़कर काबिल भरोसा और क्या होगा? राइट? तो बात यह है कि किसी भी काबिल एतमाद जरिए से, मैंने इस वक्त तौज़ीह की जो डिटेल्स हैं उसको नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि तौज़ीह इसी चीज का एप्लीकेशन एक तरह से, कोई भी रिलायबल सोर्स हो आप इत्मीनान कर सकते हैं कि हाँ सही है। जस्ट बिकॉज व्हाट्सएप पर आया है, सॉरी, जस्ट बिकॉज फेसबुक पर आया है, सॉरी, काबिले इत्मीनान होना चाहिए, सोर्स शुड बी रिलायबल, दैट्स इट। ठीक है? कुछ अहम बातें, मरहूम मुज्तहिद की तकलीद नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि वो जिंदा मुज्तहिद इजाज़त या हुक्म दे दे जिसकी अभी तकलीद करना जिम्मेदारी है। देखिए एक एडवांस लेवल का मसला है, अब हम प्राइमरी लेवल से ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा और। फर्ज करने में मुज्तहिद की तकलीद करता था और वफात हो गया, तो कानून तो वही है ना कि तकलीद उसकी होगी जो मर्द हो, बालिग हो, आकिल, उसमें जिंदा भी था। जैसे ही मुज्तहिद का इंतकाल हुआ, ख़त्म हो गई बात, उसकी फाइल क्लोज हो गई, उसकी इज्जत, उसका मकाम, उसका मर्तबा, सब कुछ मुझे आना है जिंदा मुज्तहिद के पास अगले मरहले। अब समटाइम्स क्या होता है कि जब ए का इंतकाल हुआ और मैं बी के पास आया तो बी मुझे कहता है कि ए की मान लो, अभी भी ए की मानो, तो मैं बी की बात मानकर दोबारा ए की किताब खोल लेता हूं। लेकिन अब जो मैं किताब खोल रहा हूं वो किताब ए की खोल रहा हूं, मान बी की ना। यानी मुझसे कोई पूछेगा तो मुकल्लिद किसके हो, तो मैं क्या कहूंगा? बी का। तौज़ीह मैंने ए की खोली हुई है, क्यों? इसलिए कि बी ने मुझसे कहा कि ये तौज़ीह खोलो। तो अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं, मैं समझा रहा हूं ताकि आप समझें। या तो बी कहेगा कि ए की मानो अनकंडीशनल, कोई शक नहीं, बस ए की मानो, तौज़ीह से मिले, इधर से मिले, उधर से मिले, उसकी मानो, बस खत्म, अनकंडीशनल। मुमकिन है बी कहे कि मेरी मानो, अनकंडीशनल, खत्म, ओके, जो भी कहेगा मुझे मानना। मुमकिन है बी कहे कि ए की मानो कंडीशनल, मशरूत तौर पर। भाई क्या मशरूत शर्त है? भाई देखो जो तौज़ीह में लिखा है मान लो, उसके अलावा कोई नया मसला तो मेरी मानना। अब अगेन शुरू हो गया अगर वाला खेल। अगर तौज़ीह में है तो ए की, नहीं है तो अभी अगर हजार हैं। अगर किसी ऐसा मसले की बात हो रही है जिस पे अमल कर चुके हो तो ए की मानो, नहीं कर चुके हो तो बी की मानो। अब तौज़ीह की बात ना हुई, नई बात शुरू हो गई। मसलन फर्ज कर लें जिसने हज कर लिया है वो दूसरा हज भी करेगा तो एक के हिसाब से करेगा, इसलिए कि अगर हो चुका है। जो जिंदगी में पहली मरतबा जा रहा है वो क्या करेगा? इसलिए कि उसने हज किया ही नहीं पहले, लिहाजा रोजे सारे एक के साथ चलते रहेंगे, इसलिए कि एक के हिसाब से रोजे रखे जा चुके हैं। नमाजें सारे एक के साथ पढ़ी जाएंगी, इसलिए कि नमाजें पढ़ी जा चुकी हैं। हज नहीं किया गया था मिसाल के तौर पर। वाज़ हो रही बात या नहीं? तो कंडीशनल। मुमकिन है जनाब अली बी कहे कि देखो भाई जो मसाइल याद हैं उसमें एक ही, जो याद नहीं है उसमें बी की। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो साहब। तो ये अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल्स जो दे रहा हूं ये वैलिड एग्जाम्पल्स हैं, यानी वाकई बाज मराजी ने ये कहा है, बाज ने वो कहा है, बाज ने वो कहा है, बाज ने वो कहा। तो आपने जनाब अली आंख बंद करके मरहूम को फॉलो नहीं करना। अगर जिस मुज्तहिद को आप फॉलो करते हैं उसका इंतकाल हो जाए, आप आए बी के पास, अब देखिए बी क्या कह रहा है। तो बी की तौज़ीह में जो ये मसला लिखा होता है कि अगर इंसान के मुज्तहिद का इंतकाल हो जाए तो ये उन लोगों के लिए लिखा होता है जो जिंदगी में बी के पास फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लेकिन पहले किसी और को फॉलो।
तो जिन्होंने बी की तौसीफ फर्स्ट टाइम खोली उनके लिए बी ए बन जाएगा, उनके लिए फिर वाला मसला होगा ही नहीं, इसलिए कि शुरुआत से कर रहे हैं। उनकी जब मुजतहिद का इंतकाल होगा तो जो सी होगा वो उनके लिए भी बनेगा। वाज़ेह नहीं बात। लेकिन अगर मैं किसी की तकलीद करके आया हूं किसी दूसरे के पास, तो फिर वो जिसकी तकलीद मैंने की थी वो ए रहेगा और जो बाद में आया वो बी बन जाएगा। क्लियर होगी बात। लेकिन जो बी की तकलीद से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बी ही ए बन जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें बी के मसले को समझना होगा। मसलन आगा सिस्तानी, फर्ज कर लें वो अफराद जो आगा सिस्तानी की तकलीद शुरू से करते हैं वो आगा सिस्तानी की तकलीद करेंगे। लेकिन जो मसलन पहले किसी ए या बी या सी या डी की करके आए, सिस्तानी क्या कहते हैं उनके लिए? अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। वो नहीं, आगा सिस्तानी ये कहते हैं कि अगर, अगेन ये अगर है, बिल्कुल नया अगर है। जब तक मैंने एग्जांपल दी थी उनमें से कोई अगर नहीं था इसमें से, उनका अगर बिल्कुल नया अगर है। सिस्तानी कहते हैं कि भाई तुम ये देखो कि जिसको तुम फॉलो करके आए हो, अगर वो आज जिंदा होता तो आलम वो होता या मैं होता? अगर वो आज भी आलम है तो उसकी करो 100%। अगर मैं आलम हूं तो मुझ पर आ जाओ 100%। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझें? मसलन फर्ज कर लें एक शख्स ने इमाम ख़ुमैनी की तकलीद की थी, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जब इमाम ख़ुमैनी का इंतकाल हुआ तो फ़र्ज कर लें जब उनका इंतकाल हुआ तो वो इल्मी एतबार से मसलन उनका जो वज़न था वो था 80 किलो, समझाने के लिए कह रहा हूँ। और उस वक्त 80 किलो से पर कोई नहीं था, फ़र्ज कर लें, क्योंकि आलम समझ के तकलीद कर रहा था। और जब ख़ुमैनी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सिस्तानी साहब कहाँ खड़े थे? 70 किलो पे खड़े थे। लेकिन जब इमाम ख़ुमैनी का इंतकाल हो गया तो वो ना 80 कम होगा ना ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो 70 तक पहुँचे थे ये तो 0 से करते करते पहुँचे थे, तो बढ़ तो रहा है वो। अब मिसाल के तौर पर जनाब अली आज इमाम ख़ुमैनी के इंतकाल हो गए मसलन फ़र्ज़ करें 20 साल, गौर फरमा रहे। अब जो 20 साल हो गए मिसाल के तौर पर, तो सिस्तानी साहब कहते हैं कि देखो तुम उनकी तकलीद करके आए थे ना, मैं जब तक 80 को क्रॉस नहीं करूँगा उनकी तकलीद वाजिब है। लेकिन अगर आज तुम्हारी रिसर्च ये कहती है कि मैं 80 से क्रॉस कर गया, मुझ पर आ जाओगे। ये उनका क्राइटेरिया का सिस्तानी का। तो हर मुज्तहिद का अलग क्राइटेरिया और उसको समझना है और उसके मुताबिक डिसाइड करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ये अलग अलग मसाइल हैं। मरहूम मुज्तहिद की तकलीद नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि वो जिंदा मुज्तहिद इजाज़त या हुक्म दे दे जिसकी अभी तकलीद करना जिम्मेदारी है। तमाम मसाइल में एक ही मुज्तहिद। अब टाइम नहीं बचा हमारे पास, ख़त्म भी हो गई। 3-4 स्लाइड से बहरहाल अब इतने मसाइल नहीं है कि हम पूरी क्लास ले सकें, तो आज इस क्लास को हम यहाँ पर ऑफ कर रहे हैं। टाइम खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल जिनको जाना चाहे वो जा सकते हैं। अगर किसी के पास कोई ऐसा सवाल है जो लगता है कि अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी ऑफ, जाना चाहे तो जा सकते हैं जी। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन।